जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेव होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं आर्मी एजुकेशन हवलदार जेसीओ रिलीजियस टीचर भर्ती 2025 ऑनलाइन फॉर्म फिलअप प्रोसेस के बारे में, जहां पर आपको लेटेस्ट अपडेट के साथ में जिसमें कि आपको नोटिफिकेशन भी दिखाया जाएगा, क्योंकि आपका नोटिफिकेशन अब जारी हो चुका है। फॉर्म को कैसे फिल करना है इसके बारे में संपूर्ण जानकारी दी जाएगी और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आप लोग इस फॉर्म को बिना किसी मिस्टेक के भर पाए। गाइज वैसे तो मैंने इसके फॉर्म फिलअप की वीडियो बना दी थी, बट मैंने देखा कि आपके सामने अलग अलग प्रॉब्लम आ रही है। कुछ ऑप्शन इसमें जो मैंने वीडियो के अंदर दिखाए थे वो नहीं आ रहे, उसके बारे में आपको यहाँ पर जानकारी एक्सप्लेन की जाएगी और पूरा इन्फॉर्मेशन आपको दिया जाएगा, जिससे कि आप कंप्लीट फॉर्म अपना फिल कर पाएंगे। तो वीडियो को आपको पूरा देखना है और अगर आपके मन में कोई सवाल कोई डाउट रह जाए तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। अब चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया कर दीजिएगा। अब जो मैंने लिंक दिया इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद आपके सामने यहाँ पर जो अभी रिसेंटली ये भर्ती निकली हुई है सभी पोस्ट की इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। सभी पोस्ट पर अप्लाई करने का तरीका आपका जो है वो सेम रहेगा, बस आपकी पोस्ट अलग अलग होगी। इसके अलावा इसमें फॉर्म आप लोग सभी पोस्ट पर 10 अप्रैल 2025 तक भर पाएंगे और सभी पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए सभी कैटेगरी से 250 रुपये एप्लीकेशन फीस ली जा रही है। और क्योंकि मैं इस वीडियो के अंदर मेनली आपको बताने वाला हूं कि कैसे आपको हवलदार एजुकेशन या फिर जो आपकी जेसीओ कैटरिंग या जेसीओ रिलीजियस टीचर की वैकेंसी है उस पर अप्लाई करना है, तो उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मेनली आपको दी जाएगी। तो आप देख लीजिए, हवलदार की पोस्ट पर एज लिमिट 20 से 25 साल है, जो कि 1 अक्टूबर 2025 तक काउंट होगी। जेसीओ कैटरिंग की पोस्ट पर एज लिमिट 21 से 27 साल है, यहाँ पर भी एज 1 अक्टूबर 2025 तक काउंट होगी। और जेसीओ रिलीजियस टीचर पर एज 27 से 34 साल के बीच रखी गई है। अब आप यहाँ पर नीचे आएंगे और जानेंगे हवलदार एजुकेशन पर अप्लाई करने के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। आईटी साइबर में आपने अगर आपकी जो बैचलर डिग्री या मास्टर डिग्री है जो कि मिनिमम 50% के साथ में पास की है, इनमें से कोई भी जो यहाँ पर मेंशन की गई है तो आप अप्लाई कर सकते हो। इंफॉर्मेशन ऑपरेशंस में आपकी जो बैचलर या मास्टर डिग्री है, अगर आपने 50% के साथ में इनमें से किसी भी डिसिप्लिन में किए तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। फिजिकल और हाइट कंडीशन आपकी रीजन वाइज कैरी करती है। आप यहाँ पर ये इन्फॉर्मेशन चेक करने के बाद हवलदार सर्वेवर ऑटोमेटेड कैटेगोग्राफर की एलिजिबिलिटी भी चेक कर लीजिएगा, जेसीओ कैटरिंग की और जेसीओ रिलीजियस टीचर की। और उसके बाद आप यहाँ पर इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन में आएंगे और पोस्ट वाइज क्वालिफिकेशन के ऊपर क्लिक करके इस वाले इंटरफेस पर आ जाएंगे। यहाँ पर आप नोटिफिकेशन ऑफ हवलदार एजुकेशन ये इसका जो पीडीएफ है वो डाउनलोड कर लेंगे एंड उसके बाद में आपके सामने पीडीएफ आ जाएगा। इसमें आप देख सकते हैं कि एग्जैक्टली आपसे क्या क्वालिफिकेशन मांगी और कौन कौन से विकल्प है आपके पास क्वालिफिकेशन के। एज लिमिट की इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पर डबल वेरीफाई कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें आपका जो कैटेगरीज है रिक्रूटमेंट इन हवलदार एजुकेशन वो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। तो पूरी इन्फॉर्मेशन आप एक बार ऑफिशियल नोटिफिकेशन से चेक कर लीजिएगा। अब अगर आप इसमें एलिजिबल है और आपका इंटरेस्ट है फॉर्म को फिल करने का, तो आप कैसे फिल करेंगे उसके बारे में संपूर्ण जानकारी जान लीजिए। मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो में मैं आगे चल करके जब मैंने रिसेंटली ये वैकेंसी आई थी उसमें फॉर्म फिलअप की वीडियो बनाई थी वही अटैच करने वाला हूँ, क्योंकि मैं गाइज ओवर एज हो चुका हूँ और इंडियन आर्मी की इतनी सख्त वेबसाइट है कि इस पर आप फेक रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर आपका आधार ऑथेंटिकेशन होता है और आपकी इन्फॉर्मेशन आपके गवर्नमेंट के अंदर जो डाटा रिकॉर्ड है वहाँ से फैच की जाती है। इसलिए अगर किसी कैंडिडेट को चाहिए कि मैं आपको एक रियल प्रोसेस के साथ में, जो कि अभी करंट का प्रोसेस चल रहा है क्योंकि कुछ ऑप्शन आगे पीछे हो गए हैं, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर कॉन्टैक्ट कीजिएगा। मेरी इंस्टाग्राम ID AMZADMALIK00 यानी कि अमजद मलिक 00 ये है और इंस्टाग्राम ID इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दी गई है। आप मुझे कॉन्टैक्ट कीजिए, मैसेज कीजिए और अपनी जो लॉगिन ID और जो पासवर्ड है वो शेयर कीजिए। उसके बाद में मैं आपका फॉर्म भी भर के दूंगा और कैसे फॉर्म को भरना है उसकी इन्फॉर्मेशन बाकी कैंडिडेट को बताऊंगा और आपकी सभी इन्फॉर्मेशन हाइड रखी जाएगी। तो अगर आप चाहते हैं कि सभी कैंडिडेट की मैं ये हेल्प कर पाऊं तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। अभी बात करते हैं इसके प्रोसेस के बारे में, जहां पर आपको जानकारी दी जाएगी। अगर आपको किसी ऑप्शन में जो ऑप्शन में वीडियो में दिखाऊंगा वो ना दिखाई दे, आगे पीछे दिखाई दे या फिर किसी में कंफ्यूजन हो तो वो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लेना। अभी आप इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन में आएंगे और अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन करेंगे। आपके सामने वाला इंटरफेस आएगा जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। अभी आप आपकी जो स्टेट है वो सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद में आपकी जो डिस्ट्रिक्ट है वो आपको सिलेक्ट करनी है। ये सिलेक्ट करने के बाद में गाइज अब आप आपकी जो डिस्ट्रिक्ट है वो सिलेक्ट कर लेंगे। डिस्ट्रिक्ट के बाद में आपको आपकी तहसील सेलेक्ट कर लेनी है। फिर तहसील के बाद में आपकी जो भी हाइट है वो आपको सेंटीमीटर के अंदर सेलेक्ट करनी होगी। फिर आती है डेट ऑफ बर्थ, तो आप यहाँ पर कैलेंडर के ऊपर क्लिक करेंगे और जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। पहले ईयर, फिर आपका मंथ और उसके बाद में डे, तो आपकी डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी। क्वालिफिकेशन कोर्स, तो आपने कौन सी क्वालिफिकेशन की है, जैसे कि जो पोस्ट पर मैं अभी आपको अप्लाई करके दिखाने वाला हूँ या फिर जो भी जिस पोस्ट पर आप अप्लाई कर रहे हैं आपको पता है कि क्या क्वालिफिकेशन चाहिए,
तो क्या है आपके पास, ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन, जो भी है वो आप सेलेक्ट कर लीजिए। मान लीजिए आपके पास ग्रेजुएशन है तो आपने ग्रेजुएशन सेलेक्ट कर लिया। फिर आपको आपका जेंडर सेलेक्ट कर लेना है, मेल या फीमेल जो भी है। और जो आपकी क्वालिफिकेशन आपने सेलेक्ट किया है ये आप अपेयरिंग यानी कि अभी कर रहे हैं या फिर पास कर चुके हैं, वो आपको बताना है टिक करके। फिर मैरिटल स्टेटस आपका क्या है, डाइवोर्सी, मैरिड, अनमैरिड, विडोवर, जो भी है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिएगा। मैं अनमैरिड हूँ तो यहाँ पर ये अनमैरिड सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद नीचे की तरफ आएंगे और फिर यहाँ पर कुछ और स्पेशल कैटेगरी दी गई है, जैसे कि नॉन डिस्पेंसन कैटेगरी। अगर आपकी इनमें से कोई स्पेशल कैटेगरी नहीं है तो आप नॉन डिस्पेंसन कैटेगरी सेलेक्ट कर लेंगे। अगर आप स्पोर्ट्स पर्सन है, रिलेशन विद आर्मी पर्सनल, ट्राइबल्स ऑफ रिकॉग्नाइज्ड ट्राइबल एरियाज, गोरखा, तो आप वो सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब आप चेक एलिजिबिलिटी इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में गाइज यहाँ पर आपको नीचे की तरफ इसमें वो पोस्ट देखने को मिलेगी जिस पोस्ट पर आप अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो, आपकी एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग। जैसे कि मैंने यहाँ पर सर्च किया तो अग्निवीर की कैटेगरी में कोई वैकेंसी नहीं है, पर अगर मैं यहाँ पर रेगुलर कार्डर के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ तो हम देखते हैं कि हम इस रेगुलर कार्डर में किसी पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है या नहीं है। और मैं आपको बता दूं कि अभी भी अग्निवीर के चलते हुए भी कुछ पोस्ट ऐसी है जिन पर अभी भी आपकी पुराने वाली सर्विस रहती है, यानी कि 15 साल की सर्विस आपको देने का मौका मिलता है। और अग्निवीर का तो आपको पता है कि 4 साल की हो गई है। तो अभी ये जो रेगुलर कार्डर के ऊपर मैंने क्लिक किया, इसमें देख सकते हैं मैं जेसीओ कैटरिंग इस पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हूँ। फिर जेसीओ आरटी यानी कि जेसीओ रिलीजियस टीचर। इसके अलावा अगर आप अप्लाई कर रहे हैं आपकी एजुकेशन हवलदार पर, तो एजुकेशन हवलदार पर अप्लाई करने के लिए जो क्वालिफिकेशन चाहिए फिर वो आपको यहाँ पर क्वालिफाइंग कोर्स के अंदर सेलेक्ट करनी होगी। और अगर आप यहाँ पर ये जो क्वालिफिकेशन सेलेक्ट कर रहे हैं, एलिजिबिलिटी सेलेक्ट कर रहे हैं, इसके सेलेक्ट करने के बाद में चेक एलिजिबिलिटी के ऊपर क्लिक करते हैं और आपको रेगुलर कार्डर के अंदर आपकी वो पोस्ट दिखाई नहीं दे रही है, तो इसका मतलब है कि आप आपकी एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग उस पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए एलिजिबल नहीं है। तो गाइज मैं आपको बता दूं कि मैंने अभी यहाँ पर एलिजिबिलिटी के अंदर चेंजेस किया है, जिसमें कि मैंने डीओबी को बदला है ताकि आपको एजुकेशन हवलदार की पोस्ट भी दिखा पाऊँ। तो मैंने यहाँ पर इसको बदल दिया। अब मैं यहाँ पर रेगुलर कार्डर के ऊपर जब क्लिक कर रहा हूँ तो मेरे सामने जेसीओ कैटरिंग की वैकेंसी, इसके अलावा हवलदार एजुकेशन की वैकेंसी और उसके ऊपर अप्लाई करने के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए वो आप देख सकते हैं। फिर जो हवलदार सर्वेवर ऑटो कैटेगोग्राफर है उसकी वैकेंसी भी आ रही है। तो इसका मतलब है कि ये जो आपके सामने वैकेंसी शो होगी ये आपकी क्वालिफिकेशन, आपकी एज लिमिट इसके ऊपर ही शो होगी। तो अब आपको जिस भी पोस्ट पर अप्लाई करना है उसी के सामने आपको अप्लाई के ऊपर क्लिक करना है। अप्लाई पर क्लिक करने के बाद में आपके सामने यहाँ पर इस तरह का इंटरफेस आएगा। मैं आपको बता दूं कि अगर आपने यहाँ पर इंडियन आर्मी की वेबसाइट का इस्तेमाल करके पहले भी जेसीओ और ओआर लेवल की पोस्ट पर अप्लाई किया यानी कि अग्निवीर पर अप्लाई किया है तो आपका अकाउंट यहाँ पर बना हुआ होगा। आप यहाँ पर उसी को लॉगिन करेंगे क्योंकि आप नया रजिस्टर नहीं कर सकते। अगर आपका अकाउंट बना हुआ है पर आप आपका पासवर्ड भूल चुके हैं तो मैं आपको बताता हूं कि कैसे आपको उसको रिकवर करना है। तो आप यहां पर यूजर नेम में आपने जो ईमेल आईडी रजिस्टर की थी वो यहां पर डालिएगा। फिर पासवर्ड अगर आपको याद है तो डाल करके इसको लॉगिन कर लीजिए। अगर याद नहीं है तो आप यहां पर फॉरगॉट पासवर्ड इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में यूजर नेम में आपको आपकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी डालनी है जो कि आपने उस वक्त रजिस्टर की थी। फिर जो डेट ऑफ बर्थ आपने फॉर्म के अंदर भरी थी उस वक्त वो डीओबी भी आपको यहां पर सेलेक्ट करनी है। एंड उसके बाद में आपको यहां पर मैट्रिकुलेशन यानी कि 10th का जो सर्टिफिकेट नंबर है आपका वो आपको यहां पर भरना है। एंड फिर जो आपने मोबाइल नंबर आप यहां पर रजिस्टर किया था वो नंबर आप यहां पर डालिएगा। इसके बाद में आप सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद में आपकी ईमेल आईडी के ऊपर आपको एक पासवर्ड सेंड कर दिया जाएगा जिसका इस्तेमाल करके आप लॉगिन कर लेंगे। पर गाइज अगर आप फ्रेशर है, आपने इस वेबसाइट का इस्तेमाल करके अभी तक कोई फॉर्म नहीं भरा तो आपको यहां पर रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करना है और यहां से कंटिन्यू कर देना है। आप कंटिन्यू करने के बाद इंस्ट्रक्शंस आएंगे, आप इन सभी को चेक करने के बाद यहां पर कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने यहां पर दो ऑप्शन है लॉगिन करने के या फिर कह लीजिए कि रजिस्ट्रेशन करने के। आपको बोला है कि आपकी जो इन्फॉर्मेशन 10वीं की मार्कशीट के अंदर है वही इन्फॉर्मेशन आपके जो आधार कार्ड है उसके अंदर होनी चाहिए, अलग अलग नहीं होनी चाहिए। अब आपको क्या करना है, आपको सिलेक्ट करना है कि आप आधार नंबर के माध्यम से अप्लाई करना चाहते हैं या फिर मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट के माध्यम से। मैं दोनों का प्रोसेस बताने वाला हूं। अगर आप आधार नंबर सेलेक्ट करें तो आप आधार नंबर सेलेक्ट करके यहां से ओके करेंगे एंड उसके बाद में इस तरह से आपकी जानकारी आएगी। अब आपको कंफर्म टू फैच फ्रॉम डिजिलॉकर इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहां पर आप आपका आधार नंबर एंटर करेंगे, ये कैप्चा कोड डालेंगे और नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपके नंबर के ऊपर एक ओटीपी आया होगा उसी नंबर पर जो कि आपने आधार कार्ड के साथ में लिंक कराया है। तो वो ओटीपी आप यहां पर डालने के बाद कंटिन्यू करेंगे और कंटिन्यू करने के बाद में आपकी इंफॉर्मेशन जो डिजिलॉकर अकाउंट के ऊपर है यहां से फैच की जाएगी।
तो आप देख सकते हैं कि आपकी इन्फॉर्मेशन इस तरह से फैच हो चुकी है। आप यहाँ पर आपका जो डोमिसाइल स्टेट है अब वो सिलेक्ट कर लेंगे, जिस भी स्टेट के आप निवासी है। आपका आधार नंबर आपको यहाँ पर फिर से एंटर करना है। कैंडिडेट का नेम यहाँ पर फैच कर लिया गया है, वही जो कि आधार कार्ड के अंदर दिया गया है। इसके बाद में आपको यहाँ पर पूछेगा कि क्या आपका नाम आधार कार्ड के अंदर और 10th के सर्टिफिकेट के अंदर सेम है। अगर हाँ तो यस, अगर आप नो करेंगे तो फिर आपको यहाँ पर ये बोला जाएगा कि आप आधार कार्ड के अंदर भी वही नाम करवाइए जो कि आपका 10th के सर्टिफिकेट के अंदर है। इसके बाद में आपको यहाँ पर आपके फादर का नाम देखने को मिलेगा जो कि आधार कार्ड के अंदर है, और फिर आप यहाँ पर नीचे आपके फादर का नाम लिखेंगे वही जो कि आधार कार्ड के अंदर है, और सेम नाम आपका 10th के सर्टिफिकेट के अंदर भी होना चाहिए। इसके बाद आप यहाँ पर मदर का नेम एंटर करेंगे। डीओबी भी आपकी यहाँ पर फैच कर ली गई है, और फिर आपके सामने यही सवाल है कि क्या आपकी डीओबी यहाँ पर जो दी गई है वो आपके 10th के सर्टिफिकेट के अंदर भी है। अगर हाँ तो आप यस कर दीजिए। फिर आप आपकी ईमेल आईडी एंटर करेंगे जो कि आप रजिस्टर करना चाहते हैं। आपका मोबाइल नंबर डालेंगे एंड देन ये कैप्चा कोड फिल करेंगे, और उसके बाद में आप यहाँ पर सभी जानकारी चेक करते हुए सबमिट पर क्लिक करेंगे। सबमिट पर क्लिक करने के बाद में जो आगे का प्रोसेस आएगा वो बताने से पहले मैं उन कैंडिडेट के बारे में बात करना चाहूंगा जो कि डिजिलॉकर के माध्यम से नहीं बल्कि मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट के माध्यम से इसमें रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। तो उनको कैसे, कहां पर क्या जानकारी भरनी है वो प्रोसेस भी आप जान लीजिए। तो गाइज आप यहाँ पर जब आधार नंबर सिलेक्ट किए थे, यहीं पर अगर आपके पास आधार नंबर नहीं है आप मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट सिलेक्ट करेंगे। ये सिलेक्ट करने के बाद आप कंफर्म टू फैच फ्रॉम डिजिलॉकर इसके ऊपर क्लिक करेंगे एंड देन फिर यहाँ पर आपको आपका बोर्ड सेलेक्ट करना है। जो भी आपका बोर्ड है 10th का वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए। 10th का रोल नंबर क्या है वो आपको यहाँ पर एंटर करना है। फिर किस ईयर के अंदर आपने आपकी 10वीं पास की थी वो ईयर आपको सेलेक्ट कर लेना है। फुल नेम आपका आपके 10th के सर्टिफिकेट के अंदर क्या है वो आपको यहाँ पर लिखना है। आपकी ईमेल आईडी आपको यहाँ पर देनी है जो कि आप रजिस्टर करना चाहते हैं। आपका मोबाइल नंबर देना है जो कि आप रजिस्टर करना चाहते हैं एंड देन फिर आप फाइंड के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद में आपकी जानकारी यहाँ पर फैच कर ली जाएगी और आपके सामने यहाँ पर रजिस्ट्रेशन का जो पेज है वो आ चुका है। तो आप यहाँ पर पहले आपकी स्टेट सेलेक्ट करेंगे, जिस स्टेट के आप स्थायी निवासी है, एंड बोर्ड का नाम यहाँ पर आपके दिया है, रोल नंबर दिया है, ईयर ऑफ एग्जाम दिया है, कैंडिडेट का नेम जो मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट के अंदर है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। फिर यहाँ पर आपको कैंडिडेट का फादर नेम लिखना है और फिर मदर नेम लिखना है, और ध्यान दीजिए कि जो आप फादर नेम दे रहे हैं, मदर नेम दे रहे हैं, यही नाम आपका 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग आधार कार्ड में भी होना चाहिए। एंड फिर आप यहाँ पर आपका ईमेल एड्रेस एंटर कीजिएगा, आपका मोबाइल नंबर डालिए जो कि आप रजिस्टर करना चाहते हैं, यहाँ पर टिक कीजिए एंड ये कैप्चा कोड डालने के बाद में सबमिट के ऊपर क्लिक कीजिए। अब जो आगे का प्रोसेस है वो दोनों के सामने सेम आएगा, चाहे आप आधार कार्ड के नंबर से इसमें रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं या फिर 10th के सर्टिफिकेट के नंबर से। अब गाइज आपने जो ईमेल आईडी भरी है वो ईमेल आईडी आपको चेक करनी है। उसके ऊपर आपको एक ईमेल मिली होगी जिसमें कि वेरिफिकेशन कोड दिया है। ये आप चाहे तो यहाँ से कॉपी कर लीजिए या फिर जो यहाँ पर दिया गया है सेम टू सेम आपको यहाँ पर एंटर ओटीपी के सेक्शन में लिखना है। ये कैप्चा कोड आपको डालना है एंड देन सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। सबमिट के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर एजुकेशन डिटेल का सेक्शन आपके सामने ये आएगा। अब आपको यहाँ पर क्वालिफाइंग कोर्स में सिलेक्ट करना है कि जो आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है वो क्या है, तो वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए और फिर बताइए कि आपने क्वालिफिकेशन पास कर ली है या फिर आप कर रहे हैं। तो जो भी है वो आप यहाँ पर टिक कर दीजिए। अगर पास कर चुके तो आप पास सेलेक्ट कर लेंगे। फिर है मैट्रिकुलेशन 10th बोर्ड, तो 10th आपने किस बोर्ड से की है, सीबीएसई, आईसीएसई, ओपन स्कूल, अदर, स्टेट बोर्ड। स्टेट बोर्ड यानी कि अगर आप यूपी से है तो आपका स्टेट बोर्ड यूपी बोर्ड हुआ, तो आप यहाँ पर वो सेलेक्ट कर लीजिए। मैंने स्टेट बोर्ड सेलेक्ट किया। स्टेट बोर्ड सेलेक्ट करने के बाद में अब मैं यहाँ पर उत्तर प्रदेश सेलेक्ट कर लेता हूँ। 10th का रोल नंबर यहाँ पर दिया है। फिर यहाँ पर है आर यू रिमस्टरिंग कैंडिडेट, क्या आप उम्मीदवार को फिर से तैयार कर रहे हैं, तो आप यहाँ पर नो ही रहने दीजिए। इसके बाद में गाइज आप यहाँ पर थोड़ा ऊपर आएंगे और आपको कुछ और जानकारी यहाँ पर भरनी है, जैसे कि जेंडर आपका यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ से ओके करना है। इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे मैरिटल स्टेटस, तो आप इसको फिर से सेलेक्ट कर लीजिए। अनमैरिड जो भी आपका स्टेटस है बेसिकली वही। फिर आपकी हाइट कितनी है वो आपको यहाँ पर सेंटीमीटर के अंदर सेलेक्ट कर लेनी है। ये सिलेक्ट करने के बाद में आप यहाँ पर इस तरफ आएंगे राइट साइड में, और यहाँ पर आपको कुछ जानकारी दी गई और कुछ जानकारी आपको यहाँ पर भरनी है, जैसे कि आपकी डिस्ट्रिक्ट कौन सी है वो डिस्ट्रिक्ट आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे एंड देन आपकी तहसील कौन सी है वो तहसील भी आपको सेलेक्ट कर लेनी है। इसके बाद आप यहाँ पर पासवर्ड रिक्वायरमेंट के सेक्शन में आएंगे और आपको यहाँ पर एक पासवर्ड बनाना है। पासवर्ड आपका कैसा, उसका एक एग्जांपल मैं आपको देकर के दिखाता हूँ। आपके पासवर्ड के अंदर इंग्लिश का कैपिटल लेटर कम से कम एक, स्मॉल लेटर कम से कम एक, ज़्यादा कितने भी रख सकते हैं, कोई स्पेशल कैरेक्टर और साथ ही आपको डिजिट का इस्तेमाल करना है। तो कुछ इस तरह का पासवर्ड आप यहाँ पर बना लीजिए एंड फिर उसको दोबारा डाल करके वेरीफाई कर दीजिए और फिर ये कैप्चा कोड फिल कीजिए एंड सभी जानकारी को चेक करते हुए आप यहाँ पर सेव के ऊपर क्लिक कीजिए। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं यू आर नाउ रजिस्टर्ड विद द ज्वाइन इंडियन आर्मी वेबसाइट, तो आप गो टू होम के ऊपर क्लिक करें। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं रजिस्टर्ड सक्सेसफुली। अब यहाँ से आप ओके कर दीजिए। रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद में आपके सामने सेम इंटरफेस आएगा जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। अभी गाइज
आप यहाँ पर जो इसमें अप्लाई है वो करेंगे तो आपको क्या करना है, अगेन आप यहाँ पर नीचे की तरफ आएंगे और अग्निवीर से आप रेगुलर कैडर के ऊपर क्लिक कर देंगे और जिस भी पोस्ट पर आपको अप्लाई करना है, जैसे कि जेसीओ कैटरिंग, हवलदार एजुकेशन, हवलदार सर्वेवर, ऑटो कैटेगोराफर, तो आपको यहाँ पर उसी के सामने अप्लाई के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद आपके सामने इंस्ट्रक्शंस आएंगे, आप यहाँ पर इनको कंटिन्यू कर देंगे। कंटिन्यू करने के बाद में यहाँ पर आपकी कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है जो कि अभी आपने रजिस्ट्रेशन के वक्त भरी है और कुछ इन्फॉर्मेशन अभी आपको यहाँ पर अपनी देनी है। जैसे कि यहाँ पर गाइज आपको देखने को मिलेगा आपका रिलीजन, तो जो भी आपका रिलीजन है इसमें से वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। क्लास आपकी यहाँ पर इनमें से कौन सी है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। तो जो भी है आपकी यहाँ पर क्लास वो आप सिलेक्ट कीजिए। सिलेक्ट करने के बाद में इस तरह पे आपका फोटो और यहाँ पर है साइन। तो आपका जो फोटो है इसका साइज आपका 5 से 20 KB के बीच में रहना चाहिए। तो चूज फाइल के ऊपर क्लिक करें, जहाँ पर भी आपका फोटो फाइल है वो आपको सिलेक्ट करना है और यहाँ से ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद में आपका फोटो इस तरह से आ जाएगा। फिर आपको यहाँ पर आपको जो सिग्नेचर है वो अपलोड करना है। तो आपको यहाँ पर इसका साइज 5 से 10 KB के बीच में बोला है। तो आप चूज फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे, जहाँ पर भी आपका साइन का फाइल है वो आपको सिलेक्ट करना है और यहाँ से ओपन कर लेना है। तो चलिए हम यहाँ से इसको ओपन कर लेते हैं। तो आपका यहाँ पर साइन आ चुका है। इसके बाद यहाँ पर आपको यहाँ कुछ जानकारी दी गई है, ये जानकारी वेरीफाई करेंगे और सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में आपके सामने आती है कम्युनिकेशन डिटेल यानी कि एड्रेस की जानकारी। तो एक तरफ है आपका परमानेंट एड्रेस और दूसरी तरफ है कोरेस्पोंडेंस यानी कि प्रेजेंट एड्रेस। तो जो भी आपका परमानेंट एड्रेस है वो आपको फिल करना है, जैसे कि हाउस नंबर। एड्रेस के सेक्शन में जो भी आपका एड्रेस है आपकी आईडी के अकॉर्डिंग वो आप यहाँ पर पूरा लिख देंगे। फिर यहाँ पर विलेज के अंदर आपके गांव का नाम देंगे, सिटी टाउन का नाम यहाँ पर देंगे जो भी है, सिटी या फिर नगर। इसके बाद में स्टेट आपकी यहाँ पर दी गई है, डिस्ट्रिक्ट दी गई है, तहसील दी गई है। अब आपको आपके ब्लॉक या फिर लोकेलिटी जो भी है उसका नाम आपको यहाँ पर एंटर करना है। फिर आपका जो पिन कोड है वो आप यहाँ पर एंटर करेंगे। आपका नज़दीकी पुलिस स्टेशन कौन सा है उसका नाम आपको यहाँ पर लिखना है। आपका डाकघर कौन सा है नज़दीकी वो आप यहाँ पर लिख देंगे। एंड जो टेलीग्राम ऑफिस अगर कोई है तो आप दे देंगे, नहीं तो आप इसको खाली छोड़ सकते हैं। फिर इस तरह पे आपका कोरेस्पोंडेंस एड्रेस, तो अगर आपका परमानेंट और प्रेजेंट एड्रेस सेम है तो आप यहाँ पर टिक कर देंगे। अगर अलग है तो अनटिक करके अलग से अपना प्रेजेंट एड्रेस फिल कर दीजिएगा, ऐसे ही जैसे कि अभी आपने परमानेंट एड्रेस फिल किया है। एंड इसके बाद आप सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब गाइज ये जो आगे की जानकारी है मैं आपको एक अन्य वीडियो से डेमो के लिए बता रहा हूँ, क्योंकि मैं इस पोस्ट पर एलिजिबल नहीं हूँ एज के अकॉर्डिंग अप्लाई करने के लिए, और मैं आपको यहाँ पर एक अन्य वीडियो से जानकारी इसलिए बता पा रहा हूँ ताकि आपसे कोई भी प्रॉब्लम इस फॉर्म को भरने में न हो। क्योंकि इसके पहले का प्रोसेस सभी वैकेंसी का सेम होता है, बट जो अलग होता है वो आपका मिसलेनियस डिटेल और एजुकेशन डिटेल का होता है, इसलिए ये जानकारी आपको यहाँ से दी जा रही है। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम या डाउट लगे तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। तो बेसिकली जैसे ही आप एड्रेस की इन्फॉर्मेशन सेव करके आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर आपके सामने मिसलेनियस डिटेल का ऑप्शन आ जाएगा, जहाँ पर आपसे पूछा है कैटेगरी। जैसे कि यहाँ पर जनरल रैली, तो आप यहाँ पर सामान्य रैली में ही इसको रहने दें। फिर यहाँ पर आता है स्पोर्ट, अगर आप यहाँ पर एक स्पोर्ट्स पर्सन है तो आपको यस करना होगा, नहीं तो आप यहाँ पर नो के ऊपर ही रहने देंगे। देन यहाँ पर आपके सामने नीचे आता है एनसीसी, तो अगर आपके पास एनसीसी है तो आपको यस करना है, नहीं तो आप नो करेंगे। अगर आप यस करते तो फिर आपको बताना कि आपके पास एनसीसी का कौन सा सर्टिफिकेट है। देन आती है हाईएस्ट क्वालिफिकेशन, तो जिस पोस्ट पर आप अप्लाई करें इस पर ग्रेजुएशन चाहिए कम से कम, तो आप यहाँ पर जो आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है ग्रेजुएशन वो सिलेक्ट कर लेंगे। एंड इसके बाद आप यहाँ पर सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आती है आपके सामने एजुकेशन डिटेल, तो पहले तो आपको इसके ऊपर टिक करना है। टिक करने के बाद यहाँ पर आते हैं क्वालिफाइंग कोर्स, तो आपको यहाँ पर सिलेक्ट के ऊपर क्लिक करके जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है, जैसे कि बीए विद मैथमेटिक्स, बीएससी विद मैथमेटिक्स, बीटेक एंड 12th क्लास फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स एज मेन सब्जेक्ट, ये तो आपके पास होनी ही चाहिए। तो जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है वो आपको सिलेक्ट करनी है। पहले आप यहाँ पर जो आपकी 12th क्लास है फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स ये सिलेक्ट कर लेंगे। फिर आपने जो आपकी 12th है वो आपने किस बोर्ड से की है वो बोर्ड आप सिलेक्ट कर लेंगे। अगर आपका स्टेट बोर्ड है तो आप स्टेट बोर्ड सिलेक्ट कर लीजिएगा, अगर अन्य है तो वो भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। किस साल के अंदर आपने 12th पास की है वो साल आपको सिलेक्ट करना है। आपका 12th का रोल नंबर एंटर करना है एंड जो आपका सर्टिफिकेट नंबर है 12th का वो भी आप यहाँ पर डाल देंगे। देन आपको ऐड पर क्लिक करना होगा। ऐड पर क्लिक करने के बाद ये जानकारी आपको नीचे की तरफ दिख जाएगी, जो कि बेसिकली सेव हो जाएगी। फिर आपको यहाँ पर आपकी जो ग्रेजुएशन की क्वालिफिकेशन है, जैसे कि बीए विद मैथमेटिक्स, बीएससी विद मैथमेटिक्स, ये वाली क्वालिफिकेशन सेलेक्ट करनी है। इसके बाद गाइज आपको यहाँ पर बताना है कि आपने किस एजुकेशन या फिर यूनिवर्सिटी से किया। जैसे कि यहाँ पर आपको स्टेट यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ये ऑप्शन देखने को मिल रही है, तो जिससे भी
भी की है वो आप सेलेक्ट करिएगा। फिर आपको ईयर ऑफ पासिंग यहाँ पर सेलेक्ट करना है, आपका जो फाइनल ईयर का रोल नंबर है वो एंटर करना है, एंड जो आपका सर्टिफिकेट नंबर है वो भी आपको यहाँ पर डाल देना है। देन गाइज आपके सामने यहाँ पर जैसे आप ऐड के ऊपर क्लिक करेंगे जानकारी आ जाएगी। नीचे आपकी 12th की और ऊपर है आपकी जो क्वालिफाइंग एजुकेशन है वो। तो यहाँ पर नीचे आपको 12th की इन्फॉर्मेशन पहले एंटर करनी है, जैसे कि केमिस्ट्री के अंदर आपके कितने नंबर आए थे वो आपको यहाँ पर एंटर करना है। फिर आप ऐड न्यू रो के ऊपर क्लिक करके यहाँ पर आपका जो सेकंड सब्जेक्ट है उसके जो नंबर प्राप्त हुए थे वो भरेंगे, और कितने में से आए थे वो आप आउट ऑफ मार्क्स के अंदर एंटर करेंगे, एंड फिर आप फिजिक्स की जो आपके नंबर है वो आप देंगे। इसके बाद यहाँ पर इफ सब्जेक्ट इज नॉट इन द लिस्ट तो फिर आपको यूज अदर यानी कि अदर का ऑप्शन आपको यूज करना होगा। तो बेसिकली इस प्रकार से आप यहाँ पर आपकी क्वालिफिकेशन की जानकारी दे देंगे, जहाँ पर आपने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के जो नंबर है वो दिए, और फिर जो ऊपर आपकी बीए की क्वालिफिकेशन है या फिर जो आपकी ग्रेजुएशन की क्वालिफिकेशन है वो आपको देखने को मिल रही है। तो ये सभी जानकारी आप यहाँ पर चेक करेंगे, और अगर आपको यहाँ पर ऐड न्यू रो के ऊपर क्लिक करके और भी सब्जेक्ट की जानकारी देनी है तो वो भी आप दे सकते हैं। बेसिकली इसमें 3 मेन सब्जेक्ट की ही जानकारी चाहिए 12th वाली क्वालिफिकेशन के सेक्शन में। अब आपको सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करना है। आपके सामने आती है एग्जाम सेंटर की चॉइस। तो आप यहाँ पर जैसे कि होम स्टेट देख सकते हैं, होम स्टेट में आपकी होम सिटी कौन सी है वो यहाँ पर दी गई है। फर्स्ट चॉइस स्टेट आपके एग्जाम सेंटर के लिए वो आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, फिर उसके अंदर किस सिटी को आप प्रीफरेंस देना चाहते हो वो सिटी आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद में सेकंड चॉइस स्टेट कौन सी रहेगी वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है, एंड उसकी कौन सी सिटी को आप प्रीफरेंस देना चाहते हैं सेंटर के लिए वो आप सेलेक्ट करेंगे। फिर आपको थर्ड चॉइस भी सिलेक्ट कर लेनी है, जैसे कि अगर मैं थर्ड में उत्तर प्रदेश सेलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पर फिर आपको जो आपकी सिटी है उसमें वो आपको सेलेक्ट करनी है। तो यहाँ पर आप 5 चॉइस दे पाएंगे। ये सभी चॉइस देने के बाद में आप सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। नाउ गाइज आपके सामने आपके फॉर्म का प्रीव्यू आ चुका है। आपने जितनी भी जानकारी भरी है आप इन सभी जानकारी को यहाँ पर वेरीफाई करेंगे, और वेरीफाई करने के बाद में अगर आप कोई भी जानकारी एडिट करना चाहते तो आप एडिट के ऊपर क्लिक करके एडिट कर लेंगे। कैंसिल करना चाहते हैं फॉर्म को यहाँ से तो कैंसिल भी कर सकते हैं, नहीं तो आपको यहाँ पर पे के ऊपर क्लिक करना है। पे के ऊपर क्लिक करने के बाद में आपको पेमेंट के पेज पर ट्रांसफर किया जाएगा। आप जिस भी माध्यम से चाहे उसका इस्तेमाल करके अपनी एप्लीकेशन फीस जमा कर पाएंगे। यानी यहाँ पर आपको ये बोला कि ऑनलाइन CEE यानी कि आपका जो ऑनलाइन एग्जाम का एडमिट कार्ड है वो अवेलेबल होगा 10 से 14 दिन पहले जो भी आपकी एग्जाम डेट है उसके। तो गाइज इस प्रकार से आप लोग इस फॉर्म को भर पाएंगे। आई होप ये प्रोसेस आपको पसंद आया होगा।